ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज का बाबा का मुरली में कितना प्यारा गीत है, कभी सुना है इस गीत को? हाँ भैया, सुना है, अभी तो गाऊंगा, आप भी मेरे साथ गाओ। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। हाँ भैया, हम तो बहुत खुश नसीब है, इसीलिए तो हमारे नसीब में बाबा है, स्वयं भगवान हमारे नसीब में है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ छोटे, बहुत बढ़िया। तो चलो आज की मुरली को हम रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर और नई बातें कही है। आज बाबा ने बच्चों से पूछा कि तुम बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे हो, जो ब्राह्मण संप्रदाय के हो, जो फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। बाबा ने ये कहा कि भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर ये है कि वो तो उसे जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को जाने ही नहीं तो याद कर ही कैसे सकती है? बाबा ने कहा ये भगवान तो सबका बाप भी है, तो बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है तो सारी याद व्यर्थ चली जाती है और उससे कोई फायदा भी नहीं मिलता। हाँ भैया, जब हम भक्ति करते थे तब तो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उसका नाम रूप देश काल हमारे साथ क्या संबंध है उसका कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे ही पूजा करते थे। परंतु अभी तो हमें सब कुछ पता चल गया है। तो आज का हमारा बाप के साथ का संबंध है साजन और सजनी की, हम सब बाबा के सजनियां हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सदगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु उच्च संबंध होता है ना। अब बाप तुम बच्चों को बता रहे हैं कि तुमको निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। तो हमारा ये जो बाबा है हमको 5000 वर्ष पहले फिर से ऐसे ही सिखाया था, स्वर्ग की मालिक बनाया था, अभी शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। आज बाबा ने ना बच्चों की बात भी स्वतः ही बोली है और बाबा खुद से वैसे ही बात कर रहा है। भैया, आज बाबा कितना प्यारा एक्टिंग कर रहा है, बच्चों का एक्टिंग भी बाबा ही करके दिखा रहा है, कितना अच्छा लगता है। हाँ छोटे, आज बाबा ने फिर से ये भी पूछा कि बाबा सौगात लेकर आया है तो तुम चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में? तो बाबा ने पूछा सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगड़ लायक बनने के वर कैसे सकेंगे? बाबा ने बैठकर समझाया है, ऐसे ही हूबहू कल्प पहले मैं ऐसे ही समझाता था, फिर से समझा रहा हूँ। भैया, अभी इस शक्ल में तो हम लक्ष्मी को वर ही नहीं सकते, सतयुग वाली शक्ल चाहिए, नारायण वाली शक्ल चाहिए। तो क्या बाबा इस स्थूल शक्ल के बारे में कह रहा है या जो सतयुग में श्री नारायण की शक्ल जो 16 कला संपूर्ण होती है आत्मा, उसके बारे में कह रहा है? कौन सी शक्ल के बारे में बाबा कह रहा है? तो बाबा ने आज बच्चों को ये भी कहा, तो बाबा तुम बच्चों को एयर कंडीशन का माना सूर्यवंशी जो राज्य था ना वो लेना है, और चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास है क्या या सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास है? बाबा ने कहा उसमें भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य करेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना।
साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते जो सब कुछ बाप को दे देते। बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बाबा ने आज बताया है सतयुग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा विश्व महाराजा प्रजा, इसमें भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, तुमको कौन सा कंपार्टमेंट लेना है बाबा पूछ रहा है। छोटे तुम क्या बनोगे बताओ। भैया मैं तो फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, वो भी विथ एयर कंडीशन। भैया फर्स्ट क्लास में जाने के लिए अपना सब कुछ बाबा को दे देना है, तो फिर मैं अपना सब कुछ बाबा को दे दूंगा और फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि जिन्होंने बहुत अच्छी प्रारब्ध बनाई होंगी ना वही अच्छा प्रारब्ध पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने बोला नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, तो कोई अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई होता नहीं है। तो बाबा ने कहा भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, यह राज किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है, इसीलिए जानते नहीं है कि भारत इतना ऊंच क्यों था। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए, इसीलिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान भी है। भैया ये तो बहुत बड़ा राज है, भारत में भगवान आते हैं इसीलिए भारत की महिमा बहुत है। भारत ही सबसे प्राचीन देश है, भारत ही बहुत धनवान देश था, भारत में ही बहुत सारी देवी देवताओं का मंदिर है। भारत नंबर 1 तीर्थ स्थान है, उसका सारी दुनिया में रेस्पेक्ट है और कोई देश का इतना रेस्पेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बाबा इस भारत में आते हैं। तो ये तो बहुत गुह्य बात है, मैं तो कोई बात को समझ ही नहीं सकता, तो मैं इस राज को सबको चिल्ला चिल्ला के कहूँगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं है, पर वंडर बात है ना, तो अपने को आत्मा समझो। बाबा ने आगे ये भी कहा कि विष्णु को याद किया। बाबा ने कहा विष्णु को सभी प्रकार के अलंकार दिए है ना, शंख दिया, फूल दिया, वास्तव में देवताओं को थोड़ी ही दिया जाता है। यह कितना गुह्य गंभीर बात है कि हे ब्राह्मणों के अलंकार, लेकिन ब्राह्मणों को कैसे देंगे, क्योंकि आज ब्राह्मण है कभी शूद्र बन जाते, तो ब्रह्म कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं ना। माया देरी नहीं करती, अगर कोई गफलत की बाबा की श्रीमत पर नहीं चला तो बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। बाबा ने कहा बाप को भूले और माया का सेकंड में थप्पड़ लग जाता है, मुंह पे मारेगी तो मुंह ही फेर देती है, मतलब एक साइड से दूसरी तरफ चला जाता है मुंह, बाबा को दिखता ही नहीं फिर। तो बाबा ने कहा इसीलिए माया सेकंड में जीवन मुक्ति को खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो जड़ थप्पड़ लगा देती है। तो बाबा बार बार कह रहा है कि माया हमें थप्पड़ लगाती है, इसलिए विष्णु के हाथ में अलंकार दिए हैं। लौकिक के बारे में भी बाबा ने कहा कि कोई बाप ऐसा होता है ना जो नया घर बना के देता है बच्चों को, तो बाबा भी आपके लिए नया मकान तैयार कर रहा है सतयुग का। हाँ भैया, माया छपाट करके थप्पड़ लगा के सिर ही घुमा देती है, सिर अपनी तरफ घुमा लेती है, तो हमें बाबा दिखता ही नहीं है। सिर्फ माया के पीछे पीछे हम भागते रहते हैं और बार बार दुखी होते रहते हैं। भैया जैसे मैं कोई अगर गलती करता हूँ तो मेरी माँ मारती है ना, थप्पड़ लगाती है ना, तो मेरा सिर ही घूम जाता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, फिर पढ़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारा टाइम रोता ही रहता हूँ। इसीलिए हमें गलती नहीं करना चाहिए और थप्पड़ नहीं खाना चाहिए, माँ से भी और माया से भी। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा अब बाबा ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ मना वैकुंठ लाया है। बाबा ने कहा कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आँखों से तुम बच्चों को देख रहा है। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगड़ कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है ना, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सबसे पुराने हो।
है ना छोटे, हम सबसे पहले आए तो हम पुराने हैं ना, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए। तो अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना है, समझे छोटे? बाबा कोई बीमारी ठीक नहीं करेगा। हाँ भैया, हम तो सबसे पुराने हैं, हम तो पूर्वज हैं, हमारा आयु 5000 वर्ष हो गया है, इसीलिए ये हालत हो गया है। भैया, बाबा कह रहा है कि कर्म भोग को हमें ही चुकतू करना है, परंतु ये उनके लिए कह रहा है जो डॉक्टर को छोड़ के बाबा के पीछे पड़ जाते हैं कि ये ठीक करो वो ठीक करो। पर बाबा मदद करता है, मदद उनको करता है जो स्वमान के अभ्यास करते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं, उन्हें ही बाबा मदद करता है। हाँ छोटे, आज तो बाबा ने एक ऐसी बात कही है, सुनकर तुम बहुत उछल पड़ोगे। बाबा ने कहा, बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें है ना। निराकार भगवान हूँ आज, शरीर से वाच करेंगे ना, वरना बात कर रहे हैं ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। बाबा ने कहा, बाप कहते अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ में इतना 84 जन्मों का पार्ट है। हाँ भैया, ये तो बहुत प्यारी पॉइंट है, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि बाबा को बहुत प्यार करूं, लाड करूं। वो एक फोटो है ना, एक छोटा बच्चा ब्रह्मा बाबा को गाल पे चाट रहा है, खा रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ब्रह्मा बाबा के गोदी में बैठ के बाबा को बहुत प्यार करना है। हाँ छोटे, क्यों नहीं, बाप दादा तो हम बच्चों के लिए ही है। अभी तुम दिल से करोगे ना तो तुम वतन में बाबा के पास पहुंच जाओगे, देखना। तो आज बाबा ने एक वंडरफुल बात कही है, बड़ी रमणीक है। ज्ञान को किससे कंपेयर किया है? बाबा ने कहा, कोई ने शराब पिया नहीं है तो टेस्ट का किसी को पता थोड़ी होता है। वैसे अगर ज्ञान भी लिया नहीं है तो ज्ञान का पता कैसे पड़ेगा? ज्ञान क्या है कब पता पड़ेगा? जब उसको हम लेंगे। तो बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर सदगति दाता बाप है और सर्वोदया लीडर भी है। किस्म किस्म के होते हैं ना लीडर, तो वास्तव में सर्व पर दया करने वाला बाप है, भगवान है। बाकी सब तो हद के रहम करने वाले हैं, वो एक ही है जो सब पर रहम करता है। हाँ भैया, शिव बाबा तो रहम का सागर है, दया का सागर है। हम कितने गलतियां करते हैं और फिर सॉरी मांगते रहते हैं, फिर भी बाबा हमें क्षमा करके प्यार करता है। कितना दयालु है, सभी पर वह एक ही दया करता है। हाँ छोटे, आज बाबा ने और एक मजेदार बात कही है। बाबा ने कहा, सतयुग में नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं, दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि होते ही नहीं है। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है ना, तो कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे। मतलब कलयुग में भी ऐसे होता है ना। तो बाबा ने कहा, सतयुग में तो कोई भी मच्छर आदि घुस नहीं सकते, स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके, गंध करने वाली कोई चीज होती ही नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। जैसे बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन में बाबा तुमको शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, ये सब साक्षात्कार है ना। वैकुंठ में बहुत अच्छे अच्छे फूल बगीचे होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बगीचा रखा है, सब साक्षात्कार दिखता है। यहाँ बैठे हुए साक्षात्कार करते हो। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सतयुग में ये सब हार्मफुल हानिकारक कीड़े मकोड़े मच्छर सभी नहीं रहते, नहीं तो कितना तंग करते हैं। कितना भी मच्छरदाना लगाओ, एक मच्छर अंदर आ ही जाता है और रात भर सोने नहीं देता। इसीलिए थैंक यू बाबा। भैया, वहाँ तो है ही पावन दुनिया, पावन प्रकृति, सब कुछ पावन है, तो वहाँ कोई कैसे आ सकता है? कोई दुख ही नहीं होगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान भी दिया। बाबा ने कहा, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है।
समझे छोटे? अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की मुरली की पॉइंट्स की डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।